नमस्कार निवेशकों, इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन। भारत में नववर्ष अर्थात विक्रमी संवत 2080 22 मार्च 2023 को आरंभ हो रहा है, जो 8 अप्रैल 2024 तक चलेगा। बाजारों के लिए कैसा रहेगा संवत 2080, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पिछले अंक में मैंने आकलन किया था कि दुनिया भर के बाजारों से मिल रहे संकेतों के आधार पर बाजारों में मंदी का दौर आरंभ हो चुका है और संवत 2080 में अधिकांश समय हमारे बाजारों पर दबाव देखने को मिलेगा। क्या है वो 5 संकेत जो आने वाले समय में बाजारों की गिरावट का कारण बनेंगे? आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आज का अंक अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए अब उन 5 कारणों की पड़ताल कर लेते हैं जो बाजारों में मंदी और गिरावट बढ़ाने का योगदान कर सकते हैं। पहला, रशिया यूक्रेन युद्ध, जिसके और तीव्र होने के सारे आयाम बन रहे हैं। रशिया द्वारा यूक्रेन की लगभग 18% भूमि पर कब्जा कर लिया गया है तथा आने वाले दिनों में बखमुत का महत्वपूर्ण शहर भी रशिया के कंट्रोल में आ सकता है। उधर दोनों पक्षों की ओर से आग में घी डालने का प्रयत्न जारी है। ताजा घटनाक्रम के तहत रशिया ने यूएसए के एक ड्रोन को ब्लैक सी में मार गिराया, तो दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। इस घटनाक्रम के बीच चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग अगले सप्ताह रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं। दूसरा कारण बैंकों से संबंधित है। विश्व भर के बैंकों पर संकट गहराता जा रहा है। यूएसए के 3 प्रमुख बैंकों का दिवालिया होना तो मात्र एक शुरुआत लगती है। ऐसा अनुमान है कि कई और छोटे बैंक आने वाले समय में दिवालिया हो सकते हैं। उधर स्विट्जरलैंड के बड़े बैंक क्रेडिट स्विस की नाजुक स्थिति साफ दर्शा रही है कि यह बीमारी यूरोपियन यूनियन की ओर भी बढ़ती दिख रही है। भारत में आरबीआई ने सतर्कता बरतते हुए बैंकों को एसेट लायबिलिटी मिसमैच के प्रति सतर्क रहने का आदेश दिया है। आने वाले समय में अडानी ग्रुप तथा कुछ अन्य घरानों द्वारा डिफॉल्ट की आशंका से भारतीय बैंक्स पर भी दबाव बना रह सकता है। तीसरा, फूड क्राइसिस। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अर्थात WFP की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में लगभग विश्व के 35 करोड़ लोग फूड क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2020 की अपेक्षा दोगुना है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्ष 2023 में खाद्यान्न की पैदावार घटने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कीमतों में बड़ा उछाल देखा जा सकता है। भारत के कई पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान के हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। 2023 में जुलाई अगस्त तक एल नाइनो के चांसेस बढ़ने के आसार हैं, जिससे पैसिफिक ओशन का तापमान बढ़ने के कारण एशिया में मानसून की वर्षा पर विपरीत असर पड़ सकता है। चौथा कारण, रिटेल निवेशकों का भरोसा बाजार पर से डगमगाता हुआ दिख रहा है। बाजारों में एफआईआईज द्वारा लगातार बिकवाली के आंकड़ों के बावजूद हमारे सूचकांक नई ऊंचाइयां छूने में पिछले वर्ष सक्सेसफुल रहे थे। इसका प्रमुख कारण था हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस तथा रिटेल इन्वेस्टर जो लगातार बाजारों में पैसा लगा रहे थे और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे थे। परंतु पिछले 2-3 महीने की गिरावट के कारण रिटेल निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। फरवरी 2023 के आंकड़ों के अनुसार एसआईपी के माध्यम से आने वाले निवेश में सुस्ती आई है और यदि बाजारों का रुख नर्म रहा तो यह निवेश और भी कम होने की संभावना है। पांचवा और आखिरी, पिछले सप्ताह हमने डी-डॉलराइजेशन पर चर्चा की थी। उसी कड़ी में आज हम नेटो के गिरते प्रभुत्व तथा ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव की चर्चा करेंगे। यूक्रेन को समर्थन देने के मामले में कई ईयू के देशों द्वारा यूएसए से टकराव बढ़ने की संभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कई ईयू देशों द्वारा परोक्ष रूप से रशिया से ऑयल और गैस खरीदने का क्रम जारी है। G20 के देशों के बीच यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण टकराव बरकरार है।
जो G20 के निर्णय लेने की क्षमता पर सवालिया निशान लगाता है। तो दूसरी ओर डेवलपिंग देशों के गुट ब्रिक्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है तथा बहुत से देशों द्वारा ब्रिक्स के जुड़ने के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ब्रिक्स के 5 फाउंडर मेंबर्स हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना तथा साउथ अफ्रीका। दुनिया के कई देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा जताई है। इनमें प्रमुख हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, मेक्सिको, कजाकिस्तान, यूएई, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, थाईलैंड तथा जापान। ब्रिक्स का बदला स्वरूप यूएसए की नंबर 1 की पोजीशन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। साउथ अफ्रीका में होने वाले 2023 के शिखर सम्मेलन में एक नए ब्रिक्स रिजर्व करेंसी की घोषणा की जा सकती है जो डी-डॉलराइजेशन का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये थे वो 5 कारण जो संवत 2080 में दुनिया भर के बाजारों की दिशा निर्धारित करेंगे। लंबे अंतराल में जब ये परिवर्तन का दौर पूरा होगा तब विश्व की अर्थव्यवस्था नए आयाम छूने का प्रयास कर सकती है, परंतु मध्यम अवधि में हम बाजारों में बड़े उतार चढ़ाव देखेंगे जो दुनिया भर के बाजारों को मंदी की गहराई में धकेलने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा आकलन है। यह मंदी का दौर कम से कम 6 से 12 महीने तक जारी रह सकता है, जिस दौरान यूएसए और यूरोप के बाजार 20% तक नीचे की ओर लुढ़क सकते हैं। हमारे बाजार भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, परंतु हम कुछ कम गिरेंगे और जल्दी उभरने में कामयाब भी होंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से काफी बेहतर मानी जा रही है। इस आकलन के आधार पर मेरा ऐसा अनुमान है कि निफ्टी पर हम जल्द ही एक नया 52 हफ्ते का लो बनते हुए देखेंगे। 10 से 12% की गिरावट में निफ्टी 15,000 की ओर जाने का मादा रखता है। सभी निवेशकों से आग्रह है कि सावधानी बरतें तथा किसी भी उछाल में इक्विटी मार्केट में अपना निवेश कम करने का प्रयास करें। यदि गोल्ड और सिल्वर में 3 से 4% की गिरावट होती है तो वहां निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है, ये जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। इस अंक में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।